हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और तदीया सेवन के संबंध, मेन हेडिंग तदीया सेवा है। इसको थोड़ा सा आवाज़ कम कीजिए, बहुत गूंज रही है। हाँ, तो मेन बात है तदीया सेवा की, भगवान से संबंधित वस्तुओं का सेवन करना। उसमें आपने सुना धाम सेवा, उसमें शास्त्र सेवा, ऐसे क्रमता तुलसी सेवा, शास्त्र सेवा, धाम सेवा, है ना, 3 चीज़ें सुना था। अब हम लोग इसमें वैष्णव सेवा के बारे में सुनेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वी डोंट वांट टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है? यस, वी डोंट वांट टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी वांट टू बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो द भृत्य 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 ऐसे करके कई बार महाराज कुलशेखर बोलते हैं कि मैं आपके भृत्यों के भृत्यों के भृत्यों के भृत्यों के भृत्यों का सेवक ऐसा होना चाहता हूं। और इसी प्रकार की बात भागवत में आई है, अहम हरे ताव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मन स्मरेत यह सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। ये वृत्तासुर की प्रार्थना में आता है। कुछ चेक कर, 6.24 है, आई थिंक 24 का 6.24 में है। और प्रभुपाद उसको बताते हैं, दिस इज कुछ बहुत, अगर उसको देखिए मैं बताता हूँ उसमें कि बहुत सुंदर श्लोक है। अहम हरे ताव पादेक मूलम। पहले इस श्लोक को देख लेते हैं। तो वैष्णव सेवा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है यथा पाद में। ये प्रसिद्ध श्लोक है और सब लोगों को प्रयास कीजिएगा कि याद हो जाए। मेरे पीछे बोलिए, अरे एक साथ बोलते, ठीक है, उसको रखिएगा, मैं बताऊंगा अभी। पहले श्लोक को बोलिए। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम्। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम्। तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम्। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम्। तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। आराधनानां सर्वेषां, सारी आराधनाओं में, जितने देवी देवता हैं उन सब की पूजाओं में, विष्णुर आराधनम परम, भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। यह परम मतलब दिव्य है, प्रकृति के परे है। तस्मात्, तस्मात् मतलब उससे, किससे? भगवान विष्णु की आराधना से परतरम और श्रेष्ठ है देवी, अर्थात हे दुर्गा देवी, शिव जी बोल रहे हैं। तदीया नाम समर्चनम, भगवान की तदीय, तदीय मतलब उनकी, उनसे संबंधित वस्तुओं की सम्यक रूप से अर्चना श्रेष्ठ, यानी सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? भगवत संबंधी वस्तुओं की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें वैष्णव भी हैं, इसमें धाम भी है, इसमें तुलसी भी, सब आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वैष्णव के संबंध में कहा जा रहा है। इज इट ओके? वैष्णव गणों की सेवा, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, हे देवी अर्थात दुर्गा देवी, शिव जी कह रहे हैं, समस्त देवी देवताओं आदि की सेवा से भी श्री विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, उससे भी उनके भक्त जनों की अर्चना श्रेष्ठतर है। अब देखिए, इस बात को यही समझ लीजिए, अन्वय की तो जरूरत है नहीं, समझ में आ रहा है सीधे श्लोक। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको लॉलीपॉप देंगे तो कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन उसके बच्चे को लॉलीपॉप दे देंगे तो वह प्रसन्न हो जाता है। और कदाचित कोई उसके बच्चे को थप्पड़ मार दे तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा। तो कोई यह सोचे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं और भक्तों का अपराध करूंगा तो भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे, तो भूल जाइए, ऐसा होता नहीं। स्पष्ट है? ये बात समझना होगा कि हम सभी लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि भक्ति में प्रगति, ओह हरे कृष्णा, हमें लगा आप गुस्सा हो गए थे हमसे आ ही नहीं रहे थे क्लास में। अच्छा, तो गांव गए थे? अच्छा, गुड गेस, आई वाज गेसिंग लाइक दैट। तो अब देखिए, इस बात को समझ लें कि हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, एब्सोल्यूट फोकस दैट आई मस्ट प्लीज डिवोटीज। और इसका इतना अच्छा प्रभाव अपने चित्त में आप देखेंगे कि कोई भक्त, मान लीजिए आप उसके पीछे हैं, मतलब पीठ पीछे हैं, तो केवल उसका गुणगान भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, वो भी सेवा है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बात को समझा रहे थे।
आप जिस व्यक्ति के बारे में जितना नेगेटिव बोलेंगे, अरे ये तो लेजी है, तो यहां से आप आशीर्वाद दे रहे हो, उसको लेजी ही बना रहेगा, एफर्मेशन दे रहे हैं। उसका कुछ तो पॉजिटिव होगा, अरे कम से कम जीभ से हरे कृष्णा बोल रहा है, कुछ तो पॉजिटिव होगा, उस पर फोकस कीजिए। ये प्रयास कीजिए आज से ही, और अब देखिए कि प्रगति करेंगे हम प्रगति करेंगे, वो तो करेगा जो करेगा, हम प्रगति करेंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बड़ा सुंदर तरह से कह रहे हैं कि अ पर्सन मे बी डूइंग डिवोशनल सर्विस विद एनी मोटिवेशन, बट इफ यू अप्रिशिएट देन यू मेक प्रोग्रेस। कुछ समझे? कोई व्यक्ति किसी भी नियत से भक्ति कर रहा है, लेकिन आप अगर सराहना कर रहे हैं तो आपकी प्रगति होगी। नहीं तो हम रिवर्स अदरवाइज लेते हैं, अरे गा रहा, अरे ये तो माता जी लोगों को इंप्रेस करने के लिए गा रहा है, अरे ये तो इसके लिए गा रहा है, तो ऐसे आप ही निर्णय करने लग गए। नहीं, वी विल बी गुड इफ वी सी गुड, स्पेशली इन डिवोटीज। समझ रहे हैं बात? इससे हमारा मन प्लस में ही जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, वो मक्खी और मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का क्या गुण है? गुलाब के पेड़ में जाएगी, वो कांटे नहीं गिनेगी, वो देखेगी गुलाब का फूल कहाँ है। अग्रीड? और आप जानते हैं कि गुलाब के पेड़ में, गुलाब के पौधे में फूल अधिक होते हैं, कांटे कम। फूल और कांटे, है ना? कांटे ज्यादा होते हैं लेकिन फूल फूल कम होते, फिर भी फूल को चुनती है, कांटे छोड़ देती है। स्वीकार है? और मक्खी दुनिया में सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं वहां नहीं जाएगी, जहां मल पड़ा होगा वहीं जाकर के, या हमारे शरीर में कहीं मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, वही जाके उसको बैठेगी, बाकी पूरा शरीर जो अच्छा है वहां पे लैंड ही नहीं करेगी। और एक और इंटरेस्टिंग आपने ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि उसको हटाएंगे तो ना वयम तू ना भी तृप्यामा, फिर वहीं आके बैठ जाएगी। अग्रीड? तो अब कोई व्यक्ति किसी का दोष ही देखना चाहता है तो उसकी स्थिति कैसी है? मक्खी जैसी है। और भक्त कैसे है? मधुमक्खी जैसे होने चाहिए। कई बार भक्तों की तुलना भंवरों से की गई ना, सारग्राही है। कोई भी भक्त अगर कुछ भी हो जब तो कर रहा है, आप उसके अगर गुरु नहीं है, टीचर नहीं है, तो आपके कुछ बोलने से होगा तो है नहीं कुछ। जस्ट सी दैट इज चैंटिंग हरे कृष्णा। प्लस जो कोई भक्त कुछ चाहता है, अगर हमारा सामर्थ्य है देने का तो हमें देना चाहिए, जिससे वह संतुष्ट हो जाए। इससे पहले कि हम भूल जाएं, सेवा का अर्थ समझ लीजिएगा। देखिए, सेवा का अर्थ होता है यथा कालम यथा कामम। हर बात तो आप हमारी नहीं पकड़ पाएंगे। यथा कालम यथा कामम, जो समय है और जैसी इच्छा है उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। मैं अभी इस समय क्लास रोक करके सब लोग खाली प्रसाद खिला के वापस भिजवा दूं तो कहेंगे ये क्या भाई, आप भूखे हैं लेकिन करना में तो खा के आए ना। तो कहेंगे ये क्या भाई, है ना? और आप लोग कहें प्रभु जी ऐसा करिए, क्लास रोके आओ, कहीं मूंगफली लेके आए हैं, चीकी लेके आए हैं, तो कह रहे भाई बाद में देना। आप समझ रहे हैं ना बात? ये लोग नहीं समझते हैं। इवन भूरिजन प्रभु समझा रहे थे कि बहुत बार कोई भक्त हैं, गंभीर भक्त हैं, और वो नीचे देखकर जप करते हुए जा रहे हैं। ही जस्ट सिंपली वांट्स टू चैंट एंड फोकस ऑन दिस हरे कृष्ण मंत्र। तो लोग जो है वो उस पर भी हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको समझ रहे हैं मेरी बात? Sometimes a devotee may not want to talk. I hope you're getting the point. तो वैष्णव सेवा मतलब जिस चीज की स्पृहा भक्त को, एक और भी यहाँ पे सेवा कर समझ लीजिएगा कि हर भक्त चाहता है कि वो भक्ति में उत्साहित हो, है कि नहीं? तो हमारे आचरण से, हमारे शब्द से, हमारे व्यवहार से उसको भक्ति में उत्साह मिले, तो यह उसके लिए उसकी सेवा हुई। स्वीकार है? ये कोई विरोध है? आप में से कितने लोग निरुत्साहित होने के लिए आते हैं? कुछ ज़्यादा उत्साहित हैं तो चलो क्लास चलते हैं, थोड़ा ये को हमारे उत्साह को पंचर करेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कि कोई कथा बोल रहा है कोई, और सब अपना बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका क्या बोले उत्साह रहेगा? तो समटाइम्स पीपल आर नॉट कॉन्शियस। वो क्लास में आ गए हैं, उसने जय राधा माधव गाना शुरू किया है और वह अब बातें कर रहे हैं, तो सामने वाले का उत्साह होगा। या क्लास में कुछ गलत हो गया तो वही चीज पे पॉइंट आउट करना, तो क्या उस वक्ता का उत्साह होगा? आप खुद अपने आप को स्थान पे रख के देखिए।
तो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है सिमरन में कि वैष्णवों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, हर भक्त हमसे मिलकर के उत्साहित हो, ये हमारा मतलब प्रयास रहना चाहिए. Obviously for that we have to be enthused also, but that's the whole point. किसी तरह से भक्त सुखी हो जाए, इसका बड़ा आशीर्वाद मिलता है, भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है. तृतीय चा भागवतम 3.7.19, इसकी डिस्कशन तो हम लोग कर चुके हैं क्लास में, लेकिन फिर से यहाँ पे श्लोक आया. यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः. यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः. श्रीमद् भागवत 3.7.19 में उक्त है, भगवत भक्त की सेवा से तीनों कालों में सत्य भगवान मधुसूदन के चरण युगल में सर्व दुख नाशक तीव्र प्रेमोत्सव लाभ होता है. समझाते हैं इसको, देखिए. यत भगवत भक्त की, यानी जिन भगवत भक्त की सेवया अर्थात सेवा के द्वारा उन्हें सुखी करके, कूटस्थस्य, कूटस्थ मतलब जो परिवर्तनशील न हो, यानी भगवान जो भूतकाल वर्तमान और भविष्य में एक जैसे रहते, एक रस कहते हैं, उन भगवान यानी मधुद्विषा जो मधु असुर के शत्रु हैं, उन भगवता भगवान कृष्ण के पादयों चरणों में तीव्र अत्यंत भावपूर्ण नितांत इंटेंस व्यसनार्दन, व्यसन मतलब होता है बीमार, व्यसन मतलब होता है एडिक्शन. हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं व्यसन प्लस अर्दन, व्यसन को नष्ट करने वाला, यानी तीनों तापों का निवर्तन करने वाला. जो तीन ताप है ना, आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक, उनका निवर्तन करने वाला. रति रासा भवेत, प्रेम का उल्लास प्रकट हो जाता है. श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान के भक्तों की सेवा से उन भगवान में भाव भक्ति जागृत हो जाती है, और वो भाव भक्ति इस जगत के तीनों तापों का नाश करने वाली है. ये कह रहे हैं यत सेवया, जिन भक्तों की सेवा के द्वारा भगवत भगवान में, कैसे भगवान में, कूटस्थस्य जो कूटस्थ हैं, जो अपरिवर्तनीय हैं, जो भूत वर्तमान और भविष्य में एक रस रहते, एक जैसे रहते हैं, और उनका नाम क्या है, मधुद्विषा, जो मधु नामक असुर को शत्रु है, उनको मारने वाले हैं, उनमें रति रास भवे तीव्र, तीव्र रति होती है और वही रास अर्थात उत्सव का रूप धारण कर लेती है. The person becomes very happy. रति मतलब भाव भक्ति ना, रति भाव एक यही अर्थ होता है. तो तीव्र भाव उत्पन्न हो जाता है भक्तों की सेवा से. पादयु मतलब भगवान के चरणों में. व्यसनार्दना मतलब यह जो भाव उत्पन्न हो जाता है, यह तीनों तापों का निवर्तन करने वाला है, इस जगत के सारे दुखों का निवर्तन नाश करने वाला ही अर्थ है. तो ये भक्तों की सेवा का बहुत बड़ा लाभ है. दुर्गम संगमनी, त्रिकाल में जो एक रूप में रहते हैं वह कूटस्थ है. समझ में आ गया? ऐसा अमर कोश में कहा गया है. भगवत भक्तों की सेवा से भगवत चरणार बिंदों में रति होगी, रति से उल्लास होगा. अरे आनंद समझ में आ रहा है? उल्लास, खूब भक्ति का सुख प्राप्त होगा. और तीव्र अत्यंत नितांत, नितांत मतलब समझते हैं? हाँ, नितांत का मतलब एक्सक्लूसिव के अर्थ में आता है. हाँ, इंटेंस कह सकते, इंटेंस समझ लीजिए, एकदम इंटेंस भक्ति प्राप्त होगी, ये कहते हैं. परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे इस बात को कि इन अ वे, इन अ सेंस यू कांट अप्रोच द होली नेम डायरेक्टली. क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि मैं नाम उच्चारण करूंगा और भक्तों को सुखी नहीं करूंगा और मुझे नाम का सुख मिल जाएगा. आप समझे? भाव भक्ति में नाम का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वहां भी वैष्णवों की संगति जरूरी है. अभी मैं समझाता हूं आपको. एक भक्त हुए महान आचार्य, उनका नाम है कानुप्रिया गोस्वामी. श्रीमान हरि पार्षद प्रभु उनको कोट कर रहे थे, बड़े इंटरेस्टिंग बात बोल रहे थे. हमारी भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से. एक्चुअली श्रद्धा के पहले भी होता है एक बिना श्रद्धा वाला साधु संग. जब हम भक्तों को नहीं जानते हैं, उनकी संगत करते हैं,
लेकिन देखिए उस साधु संग में क्या हुआ था। एक भक्त ने संकीर्तन किया, भगवान का नाम का उच्चारण किया, भगवान की कथा का उच्चारण किया। 2 प्रकार के संकीर्तन होते हैं। उससे हमारी श्रद्धा हो गई। अब जब श्रद्धा हो गई तो हम प्लान करके फिर संगत में आए। तब उसने क्या किया, फिर संकीर्तन किया, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, प्लान वाला साधु संग, फिर उसके बाद फिर साधु संग में आए तो फिर क्या हुआ, फिर संकीर्तन किया, फिर उसने कथा करी, फिर क्या हुआ, भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया हम जब कर रहे हैं तो फिर वैष्णव की संगति कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, अनर्थ निवृत्ति। कुछ छूट तो नहीं रहा ना। फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति में तो बहुत ज़्यादा साधु संग की जरूरत होती। खूब संकीर्तन सुनते हैं, भगवान का यश सुनते हैं, लीला सुनते हैं, गुण सुनते हैं, तो फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा भाव। तो आप देख रहे हैं कि हर स्टेज पर साधु संग की जरूरत है, और उस साधु संग में विशेष रूप से संकीर्तन की जरूरत है। सबको स्वीकार है। और प्रेमावस्था में तो आप कितना संकीर्तन करेंगे, तो आप महाप्रभु से देख लीजिए। महाप्रभु पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं, और रात कितनी बड़ी है, ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। हर रात्रि वह कीर्तन कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर के घर में, और पूरी रात इतनी लंबी है जितनी कि ब्रह्मा जी की रात्रि। तो उस समय तो कीर्तन और मुख्य हो जाता है। तो संकीर्तन के लिए भक्त होगा तब ना संकीर्तन होगा। तो हमारी भक्ति में प्रगति के लिए वैष्णवों की संगति नितांत आवश्यक है। बिना भक्तों की संगति के हम प्रगति कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखिए क्या, एक और बात समझिएगा कि सेवा का अर्थ तो सेवन से भी होता है। जैसे कि दवा अभी मैं पी रहा हूं तो दवा का सेवन कर रहा हूं, सेवन विधि। भक्तों की सेवन विधि मतलब कैसे वैष्णवों की संगति करी जाए, यह भी सीखना होता है। सेवा का केवल यही अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को उनको जल दे दिया और भोजन दे दिया, यही अर्थ नहीं है। सेवन का मतलब है कि उनके संग बैठा जाए, उनके संग भगवान की बात सुनी जाए, ये भी अर्थ है, और ये प्रमुख अर्थ है। सेवा के 2 प्रारूप ले लीजिए, एक होता है परिचर्या और दूसरा है प्रसंग। तो परिचर्या का मतलब हुआ भोजन देना, पानी देना या पांव दबाना, जो भी आवश्यक समय, वपु सेवा से कहते हैं। और दूसरा है बैठ करके भगवान की बात सुनना। दोनों सेवा होनी चाहिए, तब व्यक्ति की वैष्णव संगति पूरी होती है, वैष्णव सेवा पूरी होती है। जनरली लोग सोचते हैं कि बस वैष्णव को भोजन करा दिया और हो गया पूरा। नहीं, वो है सेवा, ऐसा नहीं कि वो सेवा नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में बैठकर भगवान की बात सुनना, ये प्रमुख वैष्णव सेवा है। यद सेवया भगवता, ये सब श्लोक समझा चुका हूं, ठीक है। तो भगवान की भाव भक्ति प्राप्त होती, कोई नई बात नहीं सीख रहे हैं। सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषनादाशु उपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्तों के संग में बैठकर भगवान की बात सुनी जाती है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, भगवान की बात समझ में आती है, कानों के लिए अमृत लगता है, हृदय के लिए अमृत लगता है, और श्रद्धा भाव भक्ति और प्रेम क्रम से उत्पन्न हो जाता है। तो वैष्णव संगति में भगवान की बात सुनने से ही भगवान में प्रेम होता है, ये बात कही जा रही है। समझाया? भक्तों की संगत में बैठकर भगवान की बात सुनने से ही प्रेम होता है। मुश्किल नहीं हो रहा होगा समझने में, ठीक है। ओके, नोट, ये नोट सारार्थ दर्शनी से, ये इसमें डॉट लगा लीजिएगा, 3.7.19 है, इसी श्लोक के ऊपर सारार्थ दर्शनी है। भक्तों की सेवा के द्वारा मधु द्विष अर्थात मधु दैत्य के समान अपने भक्तों के संसार का नाश करने वाले। मधु द्विष को क्या है पता है? जैसे कि दैत्य परेशान करता है, ऐसे वासना जो हृदय में है वह भक्तों को परेशान करती है। वो तो भक्तों को, साधक को परेशान करती है, तो उसको भगवान नष्ट करने वाले। ऐसे मधु द्विष, जैसे भगवान ने मधु दैत्य को मारा, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के हृदय की अशुभ वासनाओं को नष्ट करते हैं। ऐसे करने वाले भगवान के चरणों में रति अर्थात भाव भक्ति के द्वारा, रति का दूसरा नाम भाव भक्ति है, उसके द्वारा रास अर्थात विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग प्रकट होता है, जिसमें शांत, दास आदि रसों की विविधता होती है। एक बात हमको समझ में आती है, विभाव अनुभाव मैं भूल गया हूं। स्थायी भाव, स्थायी भाव मतलब जो भाव, जो नित्य भाव है जीवात्मा का भगवान के प्रति। तो स्थायी भाव 5 प्रकार के हो गए, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। तो ये सारे कब उत्पन्न होना शुरू होते हैं? भाव भक्ति के स्टेज पर। तो इनसे विभिन्न प्रकार का उल्लास उत्पन्न होता है, ये बात बोल रहे हैं। तो ये सब भक्तों की संगत से होता है। भाव भक्ति को यहां तीव्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी माधुरी के द्वारा यह होना चाहिए, या यह
प्राकृत एवं अप्राकृत सभी प्रकार के माधुर्य का मर्दन करने वाली है। ये मर्द नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ये ऐसे ओसीआर ने ठीक से लिखा नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं किया। मर्दन, मर्दन मीन्स उसको दबाने वाली है। क्या कह रहे हैं? जैसे आप बहुत मीठी खीर खा लीजिए तो नींबू का जूस फीका लगता है, तो क्योंकि खीर की मिठास में तीव्रता है इसलिए जो नींबू का जूस है वो मीठा कम लगता है, या मीठा क्या फीका लगता है। सबको अनुभव होगा, सभी कभी ना कभी किए होंगे। टिस्कॉन में तो काफ़ी बार अनुभव हो जाता है, मतलब कई बार फीस्ट में करते हैं ना, खीर भी देते हैं, जूस भी देते हैं। तो भाई भाव भक्ति का गुण क्या है? मोक्ष लघुताकृत। तो मोक्ष का सुख भी अप्राकृत है, तो जब उसको लघु कर दिया तो अब भौतिक सुख की तो बात ही क्या है, कहमत लगा लीजिए। समझ में आ गया? मोक्ष का सुख तो इस जगत के किसी भी सुख से श्रेष्ठ है, जो उसको छोटा कर दे रही भाव भक्ति, तो फिर अन्य का तो कहना क्या। इसलिए कह रहे हैं सभी प्रकार के प्राकृत एवं अप्राकृत अर्थात मोक्ष के सुख को भी छोटा करने वाला सुख है, इसलिए उसको तीव्र कह रहे हैं भाव भक्ति को। समझ में आ गया? इंटेंस कह रहे हैं। स्कांदे च, स्कंद पुराण में लिखा है, शंख चक्रांकित तनुः शिरसा मंजरीधरः। शंख चक्रांगिक तनुः शिरसा मंजरीधरः। शंख चक्रांकित तनुः शिरसा मंजरीधरः। शंख चक्रांकित तनुः शिरसा मंजरीधरः। गोपीचंदन लिप्तांगो दृष्टश्चेतदघं कुतः। गोपीचंदन लिप्तांगो दृष्टश्चेतद अघम कुतः। शंख चक्रांगिक तनुः शिरसा मंजरी। शंख चक्रांकित तनुः शिरसा मंजरीधरः। शंख चक्रांकित तनुः शिरसा मंजरीधरः। गोपीचंदन लिप्तांगो दृष्टश्चेतदघं कुतः। गोपीचंदन लिप्तांगो दृष्टश्चेतद अघम कुतः। चलिए कोई नहीं। स्कंद पुराण में वैष्णव महिमा का वर्णन इस प्रकार है, जिनके शरीर में शंख चक्र आदि चिन्ह है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल दीक्षा में इस प्रकार से शंख चक्र आदि चिन्ह किए जाते हैं शरीर में। मस्तक में तुलसी मंजरी। हम समझ नहीं पाए कि तुलसी मंजरी को मस्तक पे कौन रखता है, ऐसे रखते हैं क्या? हमें तो समझ में आ रहा है ये जो तुलसी यहाँ पे है, नाक पे, यही तो है, और तो कौन सी देखे किसी ने? एनीवन सीन? मस्तक पे तुलसी कौन रखता है? मतलब प्रसादम तुलसी भी होगा, सर पे तो नहीं रखते हैं। रखते हैं क्या? ऐसा तो हमने किसी को देखा नहीं, बट होगा कोई रखते होंगे। एवं शरीर में गोपी चंदन का तिलक विराजमान है, उन वैष्णव को देखने से पाप क्या रह सकता है? मतलब नहीं रह सकता। ये बताया जाता है कि केवल ये तिलक देखने से मनुष्य के 60,000 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ऑल तो मैं रेफरेंस नहीं दे सकता इसका, क्योंकि ये मैंने आदि पुरुष प्रो से सुना था क्लास में, और वो भी रेफरेंस नहीं दिए। सो आई कैनॉट, कहीं ना कहीं होगा, हरिभक्ति विलास हमारे पास ढूंढेंगे, उसमें मिल जाएगा नहीं कहीं तिलक की महिमा, लेकिन वो प्रमाणिक व्यक्ति हैं तो है ऐसा तिलक की महिमा। केवल तिलक की ऐसी महिमा है। इनकेस आप तिलक ना लगाते हो तो लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी डिवोटीज हैव तिलक हियर। हो सकता है कोई नहाया नहीं हो। अच्छा, ये लोग नहाए नहीं, ठीक है कोई बात है। जब नहा लेना तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो सकता हो आपके लिए बैन होता हो तिलक लगाना, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। शंख चक्रांकित तनु, जिनके शरीर में शंख चक्र आदि चिन्ह है, भगवान विष्णु के जो 4 हाथ में रहते ना। शिरसा मंजरी धरा, मस्तक में तुलसी मंजरी। गोपी चंदन लिप्तांगो, एवं शरीर में गोपी चंदन का तिलक विराजमान है। दृष्टश्चेत तद अघम कुतः, उन वैष्णव को देखने से पाप क्या रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता। तो स्पष्ट है इसका अर्थ। तो इसमें समझाना कुछ नहीं, बस वैष्णव की महिमा बता रहे हैं, जैसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। प्रथमे च भागवत 1:19-33 येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः।
इससे पहले कि हम आगे श्लोक में जाएं, विचार कीजिए कि जिन लोगों को हम लोग आज तक अप्रिशिएट करते आए हैं, पहले ये देखिए कि तिलक है उनके माथे पे। भक्ति में आने से पहले जो भी लोगों को हम लोग सराहना करते हैं कि बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके पेट में क्या है उसका वर्णन क्लास में नहीं किया सकता, और उनके माथे में क्या है वो तो स्पष्ट है। समझ गए ना कि मुझे समझाना पड़ेगा। जिन लोगों की महिमा कुछ बोल रहे हैं जगत में, जिनको दर्शन करने के लोग लाइन में लग जाते हैं, तो उनसे पूछो कि वो खाते क्या हैं और उनके माथे पे क्या है। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि भक्तों के दर्शन हमको रोज, हम सभी लोगों को रोज होता है। ऑल्दो इट सीम्स वेरी नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भागवत के प्रथम स्कंद 1:19-33 में कहा गया है, ये जहाँ तक मैं, हाँ, ये परीक्षित महाराज ने कहा है, आप यानी सुखदेव गोस्वामी को कहें, आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, केवल स्मरण करने से। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। मतलब अगर दिख जाएं, अच्छा जरूरी नहीं कि दिख जाए तो स्पर्श करने का मौका मिले, तो स्पर्श भी करने को मिल जाए। और स्पर्श करने का मौका मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि चरण धो सकें, तो चरण धोने का भी मौका मिल जाए और उसके बाद आसन दे दें ताकि वो कुछ बोल पाए, तो फिर तो कहना ही क्या। किमुता किमुता किमुता, समझ पा रहे हैं? कैमुत कैमुत उत्तरोत्तर और श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी का स्मरण कर ले तो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, और उनका दर्शन कर ले तो और अधिक पवित्र हो जाएगा, और स्पर्श कर ले तो और अधिक पवित्र हो जाएगा। चरणों का धो सके तो और अधिक पवित्र हो जाएगा, और बैठा दे कहे चलिए क्लास दीजिए तो और पवित्र हो जाएगा। ऐसा सुखदेव गोस्वामी है, ये कह रहे हैं। सॉरी, हाँ, ऐसे सुखदेव गोस्वामी है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो एक बात यहां भी समझनी होगी कि भक्तों के दर्शन का भी लाभ है। ऐसा नहीं है कि भक्तों के दर्शन का लाभ है ही नहीं, व्यक्ति पवित्र होता है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। भाई समझ नहीं पाते हैं लोग, लेकिन ऐसा है। इसलिए अगर शुद्ध भक्तों के दर्शन करने को मिले तो व्यक्ति को जाकर करना चाहिए। हाँ, अब वो क्लास दें और कुछ बोलें भगवान के बारे में, उससे फिर कितनी पवित्रता आएगी उसका तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। लेकिन दर्शन से भी पवित्र होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जीव का जो भवरोग है वह नष्ट होता है। भले उसको आज ना समझ में आए, लेकिन वैष्णव के दर्शन से बड़ा प्रभाव पड़ता है। येषां संस्मरात् पुंसां, जिनका सम्यक रूप से स्मरण करने से मनुष्यों का जो घर है वह तुरंत ही और निश्चित ही शुद्ध हो जाता है। एक्चुअली शुद्ध हो जाते हैं, मतलब घर में जितने भी लोग हैं सब पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श, फिर उनका तो कहना ही क्या, जो ऐसे भक्तों का दर्शन करें, उनको स्पर्श करें, उनके चरण को धोएं या उनको आसन आदि प्रदान करें, यानी सेवा करने से। समझ में आ गया वैष्णव की सेवा से क्या लाभ होता है, ये बात कह रहे हैं, शुद्ध हो जाता है जीव। आदि पुराणे, और ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार बोला गया है, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः। ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः। मद भक्तानां च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नराः। मद भक्तानां च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नरः। बहुत अच्छा श्लोक है, बोलिए।
ये मे भक्त जनः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनः। ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः। मद्भक्तानां च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नरः। मद्भक्तानां च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नराः। ये बड़ा मजेदार श्लोक है। आदि पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरे भक्त हैं वो ये लोग मेरे भक्त नहीं हैं। क्या लैंग्वेज है! जो मेरे भक्त हैं वह मेरे भक्त नहीं हैं। आए तो किसके हैं? किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरे यथार्थ में भक्त हैं। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, पहले अन्वय देखते हैं, पॉइंट बात बताता हूँ। ये यानी जो लोग, मैं भक्त जना पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरे भक्त हैं, ते जना, वे लोग, न में भक्ताश्च, वह मेरे भक्त नहीं है। ये तो, किंतु जो मद भक्ता नाम च, मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते नरहा मम भक्ता, वही मेरे यथार्थ में भक्त हैं। इसको समझाएंगे। ये में भक्त जना पार्था न में भक्ता ते जना, जो एक भक्ता छूट गया, सॉरी नहीं हो, अन्वय में यहाँ ना, मद भक्ता नाम च, ये भक्ता होना चाहिए, इसमें छूट गया, कोई बात नहीं। जो लोग मेरे भक्त हैं वह मेरे भक्त हैं, वे मेरे भक्त नहीं हैं। मद भक्ता नाम च ये भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मम भक्तास्तु ते नरा, वे मनुष्य मेरे भक्त हैं। क्या इसका अर्थ है? देखिए, भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन उसे वैष्णव का सम्मान करना नहीं आया, तो भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे। इसको बहुत सिंपल समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कहीं गए प्रसाद पाने के लिए, ठीक है, आयोजन बड़ा हुआ, आपको तो अंदर बड़ी अच्छे से बिठा दिया गया और आपकी माँ या आपका बेटा या आपका कोई भी संबंधी जो है उसको बाहर खड़ा कर दिया गया, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल। देखा गया कि लोग बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ में है, तो मतलब इनका भी सम्मान वैसा ही होना चाहिए जैसे कि हमारा हो। इज इट सिंकिंग? भगवान श्री कृष्ण जब श्रुतदेव और बहुलाश्व के पास मिथिला गए तो वहां वह श्री कृष्ण की सेवा की, भगवान की तो सेवा कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि जो भगवान के संग ऋषि मुनि थे उनकी सेवा नहीं कर रहे, तब वहां बोलते हैं कि जो विज्ञ भक्त हैं उनका सम्मान नहीं करता है तो वह पशु के समान है। भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट प्लीज कृष्णा बाय डिसप्लीजिंग डिवोटीज। कौन है? कांचीपूर्ण की गोष्ठीपूर्ण में कंफ्यूज रहता हूं, लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जी वरदराज की सेवा कौन करता था? कांचीपूर्ण करते थे कि गोष्ठीपूर्ण करते थे? ओके, कांचीपूर्ण करते थे। गोष्ठीपूर्ण बाद में गुरु हुए ना, कांचीपूर्ण करते। तो कांचीपूर्ण जी सीधे वरदराज जी से बात करते थे। तो वरदराज जी से पूछे कि क्या मैं वैकुंठ जाऊंगा? तो वरदराज जी कहे नहीं। अरे सोचिए, हद हो गई कि नहीं। जो व्यक्ति सीधे भगवान से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या मैं शरीर छोड़ने के बाद जाऊंगा? कहते नहीं। कहते क्यों नहीं? कहते हैं क्योंकि आप वैष्णव की सेवा नहीं करते। तो वो भगवान की सेवा छोड़ करके वैष्णव की सेवा करने में लगे। कहते हैं यार आपकी सेवा से फायदा क्या, वैकुंठ नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। श्री संप्रदाय में वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कहाँ थे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वाज इन जयपुर, राजस्थान में ही था, जयपुर या जयपुर के पास में कहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो मंदिर याद है, श्री संप्रदाय के भक्तों का मंदिर है। तो वहाँ पर हम लोग गए तो तुरंत वो कुछ मतलब पूछे कि आप ये लेंगे क्या? हमने कहा नहीं, हम लोग बस थोड़ा स्नान वाले कुछ करना चाह रहे थे, कुछ हेल्प लिए थे, बाकी तो कुछ नहीं खाए। वहाँ पे खाने का उस समय मन नहीं था। और हमें पार्थ कृष्ण प्रभु बता रहे थे बहुत पहले कि उधर कहीं मुक्तिनाथ या कहीं जाते तो, नहीं मुक्तिनाथ नहीं, सॉरी, ना मुक्तिनाथ नहीं, इधर कौन सा 4 धाम है ऊपर? केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ की तरफ जाते तो वहां पे भी श्री संप्रदाय का एक आश्रम है और वहां पे भी बड़े प्रेम से भोजन कराते। साउथ इंडिया में तो मैं गया नहीं हूं, लेकिन वहां पे भी होगा इस प्रकार की भावना। वैष्णव सेवा को बहुत महत्व दिया जाता, बहुत महत्व दिया जाता। ये महाप्रभु ने एक पॉइंट लिया। दूसरा पॉइंट विग्रह की सेवा या क्या था मैं भूल रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट उनसे लिया कि वैष्णव की सेवा। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट फूड,
जिस तरह से कोई भक्त सुखी हो वो हमें प्रयास करना चाहिए, वाणी से, मन से, शरीर से। जब किसी भक्त की निंदा करें तो जरा ये विचार कीजिएगा कि अगर वो सामने होता तो उसे कैसा लगता। नाउ दैट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम निंदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको बुला के कीजिए, हिम्मत है बोलने की? किसी की हिम्मत है कि जो हम बोल रहे हैं उसको बुला कर उसके सामने बोल के दिखाइए? उसको बुरा लगेगा नहीं। बहुत सिंपल बात है, बस सिंपल सी बात है। आप निंदा नहीं कर रहे ना, ठीक है, बुलाइए सामने उसको, आप बोलिए, अब बोलिए। जब आप बोलेंगे तो आप तब आप समझ जाएंगे नहीं ये उसके सामने बोलूंगा तो उसे दुख लगेगा, यानी कि आप परोक्ष में दुख ही दे रहे हैं, है कि नहीं? और हम बोलते हैं हाँ हम निंदा नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे। सेम चीज चेंज कीजिए, अगर वो सामने बैठा दें, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं? तो आप समझिए कि ये जगत बड़ा कनेक्टेड है। यद्यपि व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसकी निंदा करके उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसका अपराध कर रहे हैं। ऐसे ही उसका गुणगान करके उसकी सेवा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भक्त अच्छा खाना बनाता है तो पीठ पीछे भी आप बोल रहे हैं अरे बड़ा अच्छा प्रसाद बनाते हैं, तो मान लो सामने होता तो उसको उत्साह मिलता ना। This is very subtle, this is very subtle, very subtle। भगवान तो एकदम बैठे सुन रहे हैं कि इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इस भावना से रहित हूं, मैं अपने को भी ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं कि इसी वजह से हमारे जो भक्ति है ना वो ढीली हो जाती है। तो जैसे भगवान की हम परोक्ष में निंदा करते हैं क्या? भगवान की प्रॉब्लम क्या, भगवान सब जगह है तो इसलिए भगवान की तो निंदा नहीं करते कभी। तो जब भगवान की निंदा नहीं करते क्योंकि आप भगवान के भक्त हो, जो आपके अभक्त लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तो भगवान की भी निंदा करते क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है। आप कैच कर रहे हैं ना पॉइंट? हम लोग भगवान के भक्त हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की निंदा कभी नहीं करते। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे असली भक्त हैं। तो आप बताइए कि अगर मैं भक्तों की निंदा कर रहा हूं किसी भी रूप में, तब मैं भक्तों का भक्त हुआ, और भक्तों का भक्त नहीं हुआ तो भगवान का भक्त हो गया। दिस इज वेरी वेरी, मुझे पता है कि लोग थोड़ा सा डिप्रेस महसूस कर रहे हैं लेकिन वी शुड फील डिप्रेस बिकॉज वी मेक दिस मिस्टेक। हमें डिप्रेस करना उद्देश्य नहीं है, बट वॉच आवर टंग, दैट्स अ होल मैसेज। अपनी वाणी को हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए, मतलब कंट्रोल करें, ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहेंगे और हम प्रगति करते रहेंगे। बड़ा सुंदर महाराज समझा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम रोज व्हाट इज दैट, कौन सा फूड होता है, जंक फूड खाएंगे और अगले दिन यू विल बी मिस्टर सुपर हेल्दी आफ्टर अ ईयर। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स। देखिए, यहाँ पर दोष बताया जा रहा है, हम सभी लोग इस दोष से ग्रसित हैं। टेंडेंसी होती है भक्तों को मेटेरियलिस्टिक वे में देखने के लिए, तो उससे बचना चाहिए। उससे अपना ही लाभ है, अपनी चैंटिंग अच्छी होगी। अपने को चैंटिंग में रुचि के अलावा जिंदगी में चाहिए क्या, बताइए? बाकी सब चीज़ें तो कुछ संतुष्टि देने वाली है नहीं, तो इससे बचना चाहिए। हाँ, आपने पढ़ा था, शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का स्टेटमेंट था, चैतन्य भागवत से पढ़ा था कि जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनकी जो भौतिकतावादी टेंडेंसी, उसकी निंदा करना निंदा नहीं है। उसकी तो निंदा भागवत में कितनी बार हुई है। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने न चाहिए, ये तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी निंदा कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो सद्धर्म की स्थापना करने के लिए सब बोलना ही पड़ता है कि इस तरह का अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऋषभ देव भी भगवान ऐसा किए, तो वो निंदा नहीं है। लेकिन किसी वो कोई भक्त है, उसकी भक्ति को न देखकर थोड़ा कोई दोष है उसको लेकर गाया जा रहा है व्यक्ति, तो ये चीज ठीक नहीं है। या उसकी जाति को लेकर दोष देखना। मेरे पीछे बोलिए, यावन्ति भगवत भक्ते अंगानि कथितानि ह, यावन्ति भगवत भक्तेः अंगानि कथितानि ह, प्रायस्तावन्ति तद्भक्ता भक्तेरपि बुधा विदुः, प्रायस्तावन्ति तद्भक्ता भक्तेरपि बुधा विदुः। पढ़ लेते हैं, समय कम है। यहाँ पर भगवत भक्ति के जो सब अंग कहे गए हैं उन सब के मध्य में अधिकांश को ही भगवत भक्त की भक्ति के अंग रूप में पंडितगण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे भगवान की भक्ति होती है, जैसे भगवान को पत्रम पुष्पम फल दे सकते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों को भी दे सकते हैं। आपने देखा ना, श्रील प्रभुपाद जी की आरती होती है, तो जैसे भगवान की होती है तो प्रभुपाद जी की भी होती है। आप कहेंगे प्रभु जी हमारी तो नहीं होती है, तो अपनी आरती करवाएंगे आप उम्मीद है कि अभी आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं होपफुली, बट गेटिंग द पॉइंट।
एक्चुअल में पता है ये बात बड़ी गंभीर है। अगर किसी भक्त को प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो उसको वैसे खिलाना चाहिए जैसे देवता को खिलाते हैं। बात तो ये है। ये जो बुफे स्टाइल है, अब ठीक है प्रैक्टिकलिटी में कर दिया जा रहा है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है वैष्णव खिलाने का। हमको पता है कि भाई 1000 लोग खिलाना तो इतनी क्या करेगा भाई, क्या करे, करना पड़ता है, बट दैट इज रियली नॉट द वे टू सर्व द डिवोटीज। दैट इज नेवर बीन द वे टू सर्व डिवोटीज। महाप्रभु के समय में भी काशीश्वर पंडित जी वो बड़े स्ट्रांग थे, तो वो उनकी सेवा थी वैष्णव को सेवा करना, प्रसाद खिलाना। और अगर देखें एक्चुअली जिन लोगों से संबंध होता है ना, तब सब लोग बैठे हो और आप सर्विंग करो, यू फील सो हैप्पी। होता क्या है कि जब संबंध नहीं होता तो व्यक्ति उतना अनुभव नहीं करता है, वो एक रूटीन वे में करता है, बट जो संबंध हो, सब लोग बड़े बैठे हों, लाइन से लग जाता है, पूरी पंगत लगती है। हम स्मरण कर रहे हैं स्पेशली IIT के देश में, जब 40 भक्त लोग आते थे, तो हम लोग प्रसादम बनाते थे, सर्विंग करते थे, बस वेरी वेरी नाइस, सो नाइस, यू फील सो कनेक्टेड। बेस में मैं बेस की बात कर रहा हूँ, बेसिस वगैरह में भी बड़ी कनेक्शन फील होता है। ठीक है, यहाँ मतलब इस प्रसंग में जो बात हो रही है, भगवत भक्ते यावंती, भगवत भक्ति के जितने अंगान यानी अंग कथितानि कहे गए हैं, यानी जितने अंग कहे तावंती, उन सब के मध्य में प्राय अपि अधिकांश को ही तद भक्त भक्ते, भगवत भक्त की भक्ति के अंग रूप में बोधा विधो पंडितगण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जिस प्रकार से जिन अंगों से भगवान की सेवा की जाती है, उन्हीं भक्ति के अंगों को आप भगवान के भक्तों में भी अप्लाई कर सकते हैं। भगवान को भोजन देते हैं तो भगवान के भक्तों को प्रसाद देते हैं, ये बात है। ऑब्वियसली भगवान के भक्तों को सीधे भोजन नहीं देते हैं, बट भगवान को प्रणाम करते हैं तो भक्तों को भी प्रणाम करते हैं। क्लियर? भगवान का स्मरण करते हैं, भक्तों का भी स्मरण करते हैं, भगवान से प्रीति करते हैं, भक्तों से प्रीति करते हैं। समझ में आ गया ये बात? तो ये चीज़ अपने जीवन में देखो, हम लोग को जब कुछ गलती दिखाई पड़ती है तो उसका उद्देश्य हम लोग को डिप्रेस करना नहीं होता है, हमें सिखाना होता है ताकि हम गलती ना करें। जैसे बचपन में हम लोग चीटा खाते थे, आप में से कितने लोग अब भी चीटा खाते हैं? अंडरस्टूड? अब आपको आज याद नहीं, जाके मम्मी से पूछना कि चीटा पकड़ती थी कि नहीं पकड़ती थी। कल्याण काले कृष्ण लोग कहते हैं नहीं पकड़ते, मम्मी को पूछने जा करके। आप मिट्टी खाते थे तो अब आप चौक खाती थे, तो अभी आपका चौक का शौक है कि नहीं है? तो आप देख लीजिए कि वहाँ माँ ने सिखाया होगा ना उस समय, बेटा चौक नहीं खाते, पेट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो सो मेनी थिंग्स। तो हमें विवेक आ जाता है। ये विवेक का बहुत बहुत महत्व है। जैसे हमारी ने ग्राइंडर लिया है हल्दी को पीसने के लिए, घर में भगवान के लिए शुद्ध हल्दी रहेगी, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई खोलने से पहले प्लग बाहर निकाल लीजिए। तो हम अपना विवेक धारण करके, विवेक की टोपी पहन कर उसको चलाते हैं कि भाई इसको प्लग बाहर निकाल लेना है, उसके बाद खोलना है। खोलना में ढक्कन खोलना है। अरे गेटिंग द पॉइंट? तो जैसे यहां ध्यान रखते हैं, ऐसे वैष्णव के संबंध में भी ध्यान रखें। आप देखेंगे कि ऐसा करेंगे तो यू फील वेरी हैप्पी। इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, भगवान अंदर से रेसिप्रोकेट करते हैं, यू विल फील एंथ्यूज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कुछ भक्त लोग कह रहे हैं तो हम देख लेते हैं। तिरुपति टेम्पल में तो अभी भी सर्विंग किया जाता है। हाँ, मैं गया तो नहीं, लेकिन सुना है इस प्रकार से बेटा के खिलाते हैं। बचपन से तो नहीं किए हैं, लेकिन मन में कभी कभी निंदा की, अच्छा वचन से तो नहीं किए हैं, लेकिन मन में कभी कभी निंदा की भावना आ जाती है। ठीक है, मन में अगर आ रहा है तो उसको बुद्धि के द्वारा दबाइए। मन तो रिएक्शनरी होता है, बस कुछ बात होगी तुरंत उसको रिएक्ट कर देगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसको दबा दीजिए कि भाई कुछ भी हो, भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उसको जो नेगेटिव उसको इग्नोर करते हैं। इस प्रकार तो कोई महान भक्त कहेगा ही नहीं कि वो भगवान का डायरेक्ट भक्त है, वो भी कहेंगे कि भक्तों के भक्त हैं। तो डायरेक्ट भक्त कौन है भगवान के? जो भगवान के भक्तों के भक्त हैं वो भगवान के डायरेक्ट भक्त हैं। अभी यही तो सुना था, और क्या सुना था? इसको समझिए। हम ये सोचेंगे कि जितना हम सेवकों के सेवक होंगे, हम उतना भगवान से दूर हो जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे टेलीस्कोप में बहुत सारे लेंस बीच में होते हैं,
तो जितने अधिक लेंस होते हैं उतना ही दूर की वस्तु आपके और पास आ जाती है। तो जितना व्यक्ति सेवकों का सेवक होगा वो और भगवान को प्रिय होता जाता है। That's how it is there. Don't apply material logic. भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वह मेरा भक्त है। देखिए, इसको एक और एंगल से समझ लीजिए। जो भक्त है वो भगवान का वो क्या करता है? कृष्णानुशीलम, ये सुना था ना आपने, आनुकूल्य न कृष्णानुशीलम। तो कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से वे अपने मन से, वाणी से, शरीर से चेष्टा करता है। अब तो क्लियर हो रहा है ना। तो मैं भगवान को सुखी करने का प्रयास करूं और भक्त को दुखी करने का प्रयास करूं, तो क्या मैं भगवान को वास्तविक रूप से सुखी करने का प्रयास कर रहा हूं? सिंपल है कि नहीं? यानी वास्तविक रूप से भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहा हूं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो उस अर्थ में भी आप देखेंगे कि अगर भक्तों को सुखी करना चाहते हैं तो मतलब वाकई भगवान को सुखी करना चाहते हैं। हाँ, हम आपको बताना भूल गए, एक बहुत अच्छे भक्त हैं श्रीमान प्रेमानंद प्रभु, वो जो यहाँ पे गौड़िया मठ में है, वो प्रसादम चलवाते हैं। एक बार मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, तो बहुत महान भक्त हैं। वो बता रहे थे कि 30 साल वो आश्रम के बाहर नहीं निकले, इतना सेवा में व्यस्त थे वैष्णवों की और भगवान की सेवा में। और जब हम लोग वहाँ पे गए, मैं बता रहा हूँ, मुझे साल याद नहीं रहते, कम से कम 12-13 साल पहले की, 12 साल तो होगा, 10 साल तो कम से कम हो गया होगा, और ज़्यादा ही हो गया होगा। तो वो हम लोग को देख के ऐसे उत्साहित हो गए, सब लोग महाभागवत हैं। मेरे सर पर, अरे इनके लिए पीठा लेके आओ, ये लेके आओ। ये जस्ट नॉर्मल ब्रह्मचारी ना, मैं था और एक और भक्त थे, उनको लेके गए थे मिलने के लिए। जो जस्ट हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, कह रहे थे हम चलो एक भक्त से मिल के आते हैं। हम मिल के आते हैं, इतना वो हर्षित हो गए हम लोग को देख कर कि भाई क्या हो गया। वेरी एस्टॉनिश्ड बाय हिज बिहेवियर। आप कुछ खा लीजिए, मीठा ले लीजिए। आई स्टिल रिमेंबर दोस वेरी लविंग डीलिंग्स, वेरी एस्टॉनिश्ड, बड़े प्रेम से, जबकि हम तो उनसे बहुत जूनियर हैं। और तो वो बता रहे थे कि वो सैफरन ब्रह्मचारी, आज भी ब्रह्मचारी हैं, तो वो कह रहे थे कि उनके गुरु महाराज गृहस्थों के पांव उनसे दबाते। जो गृहस्थ गोवर्धन की परिक्रमा करके आते, कहते इनके पांव को संवाहन करो, उनके पांव दबाओ। अब गुरु जी की आज्ञा है, बताइए, लाल कपड़े वाला ब्रह्मचारी गृहस्थ के पांव दबाए। कभी देखे हैं आप? कहीं सुने हैं, कहीं देखे हैं? बताइए। और ये अद्भुत बात है, कोई गृहस्थ दबाने भी कैसे देगा? बताइए, लाल कपड़े में कोई ब्रह्मचारी हो। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से वैष्णव सेवा कोई करता है तो उसको नाम में रुचि मिलती है, कृष्ण बिकम्स प्लीज्ड। हमने खुद देखा, श्रीमान पुणे मंदिर के राधे श्याम प्रभु कितने महान प्रचारक हैं, कितने अच्छे भक्त हैं। खुद वो सर्विंग कर रहे हैं भक्तों को प्रसादम की। यहाँ पे देखा था, गौशाला में देखा था, अन्यथा भी करते हैं। गौरांग प्रभु को भी आप देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, क्या नाम है, अनंत दास पंडित कोई थे, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, नहीं, हरिदास पंडित जी, वो मदन मोहन के पुजारी थे। तो उनके बारे में लिखा है, काया से, मन से और वाणी से वैष्णव संतोष, वह वैष्णव का संतोष करते थे। आप अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो कि मन में भावना है कि जो भी भक्त दिखेगा उसको हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना हृदय हल्का हो जाता है। और आप देखेंगे किसी भक्त से झगड़ा हो जाए तो तुरंत मन कितना खिन्न हो जाता है, बिकॉज कृष्णा इज नॉट प्लीज्ड बाय दैट। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूं कि एक भक्त की मैं निंदा करती थी और अभी भी कभी कभी कर देती हूं, और उस भक्त के वो दुर्गुण मेरे अंदर आ गए। हाँ, तो इसलिए फिल्टर लगाइए। वो हम लोग जाते ना, हमारे हमने नया खरीदा एक फिल्टर, नाक पे लगा लेते तो कचरा कोई ना आए। और बहुत बार पता है हम लोग जजमेंटल होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी बात, ये श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु अपने प्रवचन में बता रहे थे। क्या कह रहे थे, इसे कुछ शब्द वो बोल रहे थे, अब हम एग्जैक्ट इंग्लिश याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहे थे कि हम कुछ गलती किसी भक्त पर आरोपित भी कर लेते हैं। मैं इंग्लिश भूल रहा हूँ। कि एक बार प्रसाद पाना था, तो प्रसाद में आने में लेट हुआ चैतन्य चरण प्रभु को। तो एक भक्त उनके लिए प्लेट बना लिए और बैठे हुए थे। तो अब बार बार जब कोई गुलाब जामुन देने के लिए आए तो भक्त बोलते, अरे गुलाब जामुन देना, गुलाब जामुन।
तो चैतन्य चरण प्रभु बोले कि मुझे लगा कि ये इतना क्या गुलाब जामुन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो भक्त गुलाब जामुन चैतन्य चरण प्रभु के लिए चाह रहे थे कि फिर वो दिया गया प्रभु जी के लिए। सो यू सी, मैं शब्द भूल रहा हूं क्या कहते हैं उसको, लेकिन वी प्रोजेक्ट फॉल्ट ऑन अदर्स, टू दैट इफेक्ट ही वाज सेइंग। ये ना जानते हुए कि वह क्यों कर रहा है, तुरंत गलती उस पर हम चिपका देते हैं कि आदमी गलत है। सो ये ध्यान रखें कि प्रयास करें कि कुछ, अच्छा मान लीजिए किसी को जब में नींद ही आ रही है तो तुरंत हम निर्णय कर देते हैं कि भाई वो तो लेजी है, वो तमोगुण में। अरे भाई बहुत कारण हो सकता है उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो, चेक कर लेना भाई, B12 कम नहीं होना चाहिए, विटामिन D कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसकी वजह से थकान हो रही हो, ठीक है, मैं मैनी थिंग उसकी हो सकता है सेवा इतनी अधिक हो कि बेचारा बहुत थक गया हो। तो तुरंत क्यों हम लोग जजमेंट पास करते हैं कि भाई आदमी खराब ही है। कभी सीनियर भक्त अगर कुछ झूठ बोलते हैं या गलत कहते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सामाजिक रूप से गलत सहना भी गलत होता है। अगर कोई सीनियर व्यक्ति गलत कार्य करे तो हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। भाई इंद्र भी तो भक्त हैं और इंद्र हमसे सीनियर हैं, तो उनकी गलतियों को आप रिपीट करेंगे या उनको शिक्षा देंगे? दोनों ही चीज नहीं कर सकते आप। शिक्षा दी जाती है शिष्यों को, सीनियर्स को नहीं दी जाती। मेंटेन दैट एटिकेट ऑलवेज, क्योंकि वह आपकी शिक्षा ग्रहण भी नहीं करेंगे। स्पेशली कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो वो अपने जूनियर से तो बिल्कुल सीखने वाला नहीं है। स्वीकार है या किसी को कोई विरोध है? अगर आप और मैं झूठ बोल रहे हैं तो क्या मैं किसी जूनियर की बात सुनूंगा? और एक सीनियर मान लीजिए कि झूठ बोल रहा है, तो क्या सारे सीनियर झूठ ही बोल रहे हैं? आप दुनिया में सब खाली मतलब जो खराब व्यक्ति उसी को सीनियर बना के बैठे हुए हैं। देखिए एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर चैंटिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो कलयुग आपकी सीनियरिटी को नहीं देखेगा। हम बिल्कुल एकदम कड़ा बोल रहे हैं। इफ यू डोंट चैंट प्रॉपरली द कलयुगा विल नॉट सी हाउ मच सीनियर यू आर, ही विल मेक अ पर्सन सिनर नो मैटर हाउ मच सीनियर इज। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कि भक्ति में झूठ बोलने की क्या जरूरत है, किसी की रोटी बच रही है, क्या जरूरत है? तो जरूरत इसीलिए है क्योंकि हृदय में अन्य अभिलाषिता है, बस और कोई बात नहीं। अन्य अभिलाषाएं इसलिए छुपाना पड़ रहा है उसको, ये कर देंगे वो कर देंगे। इज इट नॉट? तो अब वो उनका प्रॉब्लम है, खत्म हो गई बात। हमको वैसे आचरण नहीं करना। जैसे आपको एक सीनियर व्यक्ति का झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, ऐसे आपके जूनियर को आपका झूठ बोलना नहीं अच्छा लगा, ये शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, आप झूठ मत बोलिए, सीधी बात। दुनिया में बहुत गलत ही हो रहा है। अगर आप गलत फोकस करेंगे, गलत चीजों पे फोकस करेंगे तो आपके मन में भी झूठ बोलने की इच्छा आ जाएगी। देखिए हम सिंपल बोलते हैं, हम तो जब करते हैं तो हम तो अच्छे अच्छे भक्तों का स्मरण कर लेते हैं, वो देखो कितना अच्छे चैंटिंग करता है, वो देखो कैसे, तो कुछ तो गुण आएगा भाई। इज इट नॉट? और मैं सोचूं देखो वो कैसे सोता है, वो कैसे सोता था, तो कुछ दिन बाद हम भी जब में सोने लग जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल। दूसरों में दोष दृष्टि मीन्स हम में कमी है, हाँ वो तो है ही, लेकिन अगर जस्ट देयर आर सो मेनी डिवोटीज हु चैंट सो नाइसली। देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। जब मैं आंख खोलता हूं मैं देखता हूं कि हमारे सामने पूरी स्क्रीन में 50 पूरा भर के भगवान, पूरी बस है ना, बस होती है, बस में 50 लोग आते हैं। 49 डिवोटीज आर देयर हु चैंट हरे कृष्णा ऑलमोस्ट व्हेन वी चैंट इन द मॉर्निंग। मैं तो मतलब आश्चर्यचकित, तुम लोग अब भगवान की कृपा से इतनी जल्दी उठ रहे हैं, उसमें भी लोग छोड़ नहीं रहे पीछा। रोज आगे 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 मॉर्निंग में भी सब लोग मुझसे पहले आके बैठे हुए। एक एक भक्त हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमसे मतलब देख रहा हूँ मुझसे पहले आके बैठे, नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 5:15 बजे 4:30 बजे जब कर रहे हैं खत्म। हम तो उसमें सब तरह से मैं अंधा हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। इज चैंटिंग इन द मॉर्निंग, फिनिशिंग इज राउंड्स इन द मॉर्निंग। भाई उससे देख मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कुछ ही नहीं सुनना चाहता। वो दवा खा रहा है, वो इतनी बड़ी दवा खा रहा है कि उसके आगे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं वेदवादिनी को समझा रहा था
कि भाई देखो डॉक्टर साहब जो तुम्हारी दवा दे रहे हैं वो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिसीज है और उसकी स्टैंडर्ड दवा इसलिए काम करेगी। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? डॉक्टर आपको पहली बार क्योर नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारे डॉक्टर साहब बार बार बोल रहे हैं भैया मेरी दवा खा लो, मेरी दवा खा लो, क्योंकि दवा काम करती है। और मुझे भी, क्योंकि देखिए अभी तक मैं फॉर एग्जांपल मेरे को ट्राइग्लिसराइड्स के बहुत सारे इशू में एक इशू ट्राइग्लिसराइड का था, तो अब वो 331 रहता, कभी 350 रहता, कभी 400 रहता, खतरनाक होता है, 150 से कम होना चाहिए। तो हमको भी इतना विश्वास नहीं, तो हम भी 4 जगह के बाद 2 बार या 3 बार दवा खाए, कभी कभी नहीं भी खाए, और इस बार देखा 100 सीधे 131 में आ गया, 131 एंड 10-15 डेज, 133 सॉरी। तो जब मैं भी दवा ले रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, इतना क्या पीछे लगे हैं कि दवा खा ले दवा खा ले दवा खा ले, व्हाई इज सेइंग सो मच। तो अब भगवान, हमारा मूल रोग क्या है? अविद्या है, उसका स्टैंडर्ड दवा है। चेतन महाप्रभु कह रहे हैं भैया खा लो, एने छे औषधि माया नसी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। तो जो व्यक्ति नामोच्चारण कर रहा है, जो 4:30 बजे माला खत्म कर दे रहा है, उसमें क्या दोष देखूं जरा बता दीजिए। जबकि अकाउंटिंग करिए, मैं देखूंगी तेरा टेढ़ा लगा रखा है, दिमाग खराब है मेरा, मैं से गलती देखूंगा, पागल हो गया हूं क्या मैं? तो जो व्यक्ति चैंटिंग अच्छे से कर रहा है, हमारा हमें कोई दोष नहीं दिखता उसका, क्योंकि उसका जितने भी दोष हैं वो सब भगवान ठेका लेकर खत्म कर देंगे उसको। ही इज अंडर द प्यूरिफिकेशन, नोबडी कैन डू दैट। आज एक भक्त सुबह में उठा ही मैसेज किया, हमको भागवतम शुरुआत से सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। और मेरे को इतनी हंसी आई, उन्होंने कहा 1.1.2 इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि भाई इनके तो पुण्य फलीभूत होना शुरू हो गए। हमने को तुरंत लिंक दिया, ऐसे ऐसे लोग भी बहुत इच्छा हो रही है। उन्होंने कहा तो सुनिए क्या दिक्कत है। अब उसके मैं दोष देखूं कि वो चाय पीता है, आई डोंट केयर। वो भागवतम सुन रहा है, नामोच्चारण कर रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। इज इट नॉट? तो आप अपनी दृष्टि में, हम लोग कैसे बताऊं, देखिए जो छोटा सा ग्रुप है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, क्योंकि देखिए सभी लोग स्वेच्छा से कथा सुनने आते हैं, स्वेच्छा से जप करने आते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं है। दैट्स ए वेरी स्ट्रांग फोर्स। वे इतने लोग का संकल्प है भगवान के बारे में सुनने का, बोलने का, तो उनको देखिए। और जो लोग ठीक नहीं है उनके बारे में छोड़ दीजिए, जो वो ठीक होना भी नहीं चाहते हैं बेसिकली, जो तो ठीक नहीं होना चाहते छोड़िए, क्या दिक्कत है। चाय पी सकते हैं एक बार दिन में। अरे अरे भाई, हमने ये नहीं कहा कि चाय पीना, अरे ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर कोई भागवत सुनना चाहता है और चाय पी रहा है, तो मैं उस चाय पीने के दोष को नहीं देखूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि चाय पीना दोष नहीं है, ये नहीं कहा मैंने। चाय की जगह हर्बल टी पी ली। देखो देखो कैसे लोग बात पकड़ते हैं, ये पूरी क्लास की बात समझ में नहीं आई, चाय पकड़ लिया आपने। एक बार एक भक्त क्लास दिए, तो दूसरे भक्त बोले प्रभु जी बड़ा अच्छा क्लास दिया। क्या? वो आपने कहा था कि च्यवनप्राश खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो मैं अब आज से च्यवनप्राश खाऊंगा, बाकी क्लास कुछ नहीं सुनाई पड़ा। चाय पीना अच्छी बात नहीं है, चाय इज बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट यू शुड, अगर आप पी रहे हैं तो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। हाउ टू इंक्रीज टॉलरेंस पावर टुवर्ड्स एवरीवन बाय लविंग। देखिए हमको उसका उत्तर नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम केवल उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं और घिरे रहना चाहते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। जो मुझसे प्रेम नहीं करते वो दूर चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिनसे मैं प्रेम, मैं उनसे उनके बोले ना उससे इंटरेक्ट करता हूँ, जो कथा से प्रेम है, उनको नाम से प्रेम है, तो हमको पता नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ससुराल में नहीं है। समझे ना बात? तो ससुराल में कैसे डील किया जाए वो प्रश्न हमसे मत कीजिए, हम भाई नहीं जानते, हम ससुराल में नहीं है ना। हमने वेदवादी के लिए ससुराल वाला एटमॉस्फेयर बना रखा है। क्यों वेदवादी? झूठ तो नहीं बोल रहे ना। सो आई एम वेरी ओपन, आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्णा कि जो प्रेम करते हैं कथा से और नाम से और इसलिए मुझसे, वो आए। जो नहीं प्रेम करते कथा से और नाम से, वो ना आए। वो खुश रहे अपने घर, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। इज इट नॉट सिंपल? हम घर भी इसलिए दूर रखें कि जब तक खूब उसको इच्छा ना हो कि प्रभु जी से मिलना है, तब तक वो ना आए। They should not come। उस पर भी स्ट्रक्चर है कि जब तक क्लास आएगी तो केवल क्लास मिल जाएगी, मैं तो नहीं, मत आइए। इफ यू डोंट लव क्लास, व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट कैन आई डू टू यू? तो इसलिए ससुराल वाले क्वेश्चन हम उत्तर नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? और कुछ है? नहीं, ठीक है। तो चाय पीने वाला चाय नहीं पी सकते, मतलब अब आपको पीना है तो पियेंगे ही, लेकिन कथा सुनते रहिए, जब करते रहिए तो छूट जाएगी। अच्छा, तो भक्तों को सुखी करने का प्रयास कीजिए, इससे हमारी चैंटिंग भी बहुत अच्छी होगी। विल बी एंथ्यूज्ड। आज अच्छा प्रयास कीजिए, एटलीस्ट मॉनिटर कीजिए कि वैष्णव की निंदा ना निकले।
है ना, मन में आए, यहाँ से आए। हाँ, एक बात बताया भूल गया था, एक बहुत मजेदार बात। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे शिव जी से सीखना चाहिए। शिव जी जहर पी लिए, लेकिन ना जहर को बाहर उगले ना अंदर लिए। तो अगर मान लीजिए किसी वैष्णव की निंदा सुन लें जहर के समान जो है, तो वो गले तक ही रखें, मतलब ना अंदर जाने दे हृदय में और ना बाहर जाके उसको गाएं कि ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है। ठीक है, स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।